नमस्कार दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा कोटा को लेकर काफी बड़ा एजिटेशन चल रहा है। लेट मी टेल यू, ये कल फाइनली खत्म हो गया क्योंकि इनके जो सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पर फास्ट अनटू डेथ पर बैठे हुए थे, मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने कहा है कि उनकी बड़ी जीत हुई है क्योंकि सरकार ने ज्यादातर जो बातें हैं वो मान ली हैं। आप देख सकते हो ये खबर, जरांगे एंड्स फास्ट आफ्टर गवर्नमेंट इशूज जीआर बेसिकली गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन ग्रांटिंग कुनबी सर्टिफिकेट्स टू एलिजिबल मराठास। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली रिजर्वेशन में क्या बदलाव हुआ है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो रिजर्वेशन है क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव हुआ, क्या कोई नया रिजर्वेशन आया, यहाँ पर जो कुनबी सर्टिफिकेट्स है वो क्या है, और साथ ही साथ हैदराबाद गैजेट, इसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है। वो सारी चीजें मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच की 2026, 27, 28, किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तीनों बैचेस में आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। और यहाँ पर लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जो मराठा कम्युनिटी है जो कि महाराष्ट्र की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप में से आती है, उन्होंने लंबे समय से डिमांड किया है कि एजुकेशन और जॉब्स के अंदर उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो करीब 7 साल पहले 2018 में एक कानून पास किया गया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, और इसके अंदर एक अलग से कोटा लाया गया था मराठास के लिए। और प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ कि ये जो अलग से कोटा लाया गया था, ये 50% जो सीलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो उसको ब्रेक कर रहा था। और इसी की वजह से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो कानून था उसको रद्द कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये किसी सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड नहीं है और ये सही नहीं है इस तरह से रिजर्वेशन को लाना। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने पूरा मूवमेंट को लीड किया और डिमांड किया कि लीगली सस्टेनेबल रूट के थ्रू मराठास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब सरकार को कुछ ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए ताकि वो जुडिशरी में यहाँ पर सस्टेनेबल हो, जुडिशरी उसको रद्द ना कर पाए और मराठास को रिजर्वेशन भी मिल जाए। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल एक्चुअली जब एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब उस समय भी यहाँ पर जरांगे पाटिल ने पूरा एजिटेशन किया था और फिर कुछ ना कुछ बातें सुलझा कर, चीज़ों को मनवा कर जो है चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया गया था। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 5 दिनों से 29 अगस्त से जरांगे पाटिल वापस से फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए थे आजाद मैदान में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल जो है बॉम्बे हाईकोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। मतलब मुंबई के अंदर यहाँ पर जो पूरे एक्टिविस्ट हैं, जब वो लोग जा रहे थे आज़ाद मैदान की तरफ, तो काफ़ी मतलब पूरी जो सिटी है, शहर है मुंबई, उसमें खलबली मच गई थी, लोगों को परेशानी हो रही थी रोडों पर। और इसी की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया कि 3 बजे तक जो है आपको आज़ाद मैदान खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज हम खुद सड़क पर आ जाएंगे। जी हाँ, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनका ये कहना था। और इसी की वजह से यहाँ पर फाइनली इनफैक्ट जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उन्होंने सरकार को भी काफ़ी लताड़ा, कहा कि आप क्या कर रहे हो, इस तरह से कैसे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली जो है जो जरांगे पाटिल है उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हमारी जो मेन डिमांड्स थी उसको मान लिया है। और फाइनली जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है वो इशू किया गया और ऑफिशियली बोला गया कि हैदराबाद गैजेट को लीगल बेसिस माना जाएगा फॉर इंक्लूडिंग एलिजिबल मराठाज इन कुनबी ओबीसी सर्टिफिकेट। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सरकार ने ये जो ऑर्डर जारी किया और कहा है कि हैदराबाद गैजेट को माना जाएगा ताकि जो मराठास कुनबी हैं उनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जरांगे ने बेसिकली ये कहा कि देखिए ये हमारे लिए दिवाली है, और यहाँ पर वो रो भी पड़े, थाउजेंड्स ऑफ जो सपोर्टर्स बैठे थे उनके सामने जो है, तो उनके सामने रो पड़े कि ये हमारी एक बड़ी जीत हुई है। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें मानी हैं, क्या क्या बोला है। सबसे पहला है कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट। बेसिकली ये कहा गया है कि जो मराठास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर देंगे कि वो कुनबी हैं बेसिकली, तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो कैसे
माना जाएगा जो हैदराबाद एरा रिकॉर्ड से। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 1947 के पहले, देश आज़ाद हुआ था उसके पहले अगर आप देखोगे तो आप सब जानते हैं कि हैदराबाद जो है ये जो था यहाँ पर निज़ाम का शासन था। और आज के डेट में हैदराबाद मतलब वो तो तेलंगाना का छोटा सा पार्ट हम देख रहे हैं ना, लेकिन हैदराबाद आप समझिए पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा। इनफैक्ट महाराष्ट्र का एक बड़ा मराठवाड़ा वाला जो रीजन है वो भी हैदराबाद के अंदर भी आता था। तो क्या है कि उस समय निज़ाम के समय जो है कुछ गैजेट्स वगैरह इशू किए जाते थे और यहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह था जिसके अंदर एंट्रीज थी, कास्ट को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर एंट्रीज थी। जैसे कुनबी है, ये पर्सन कुनबी है, ये मराठा कुनबी है, वो सारे रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार ने बेसिकली, महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि अगर आप उस समय का जो हैदराबाद गैजेट का उस समय का रिकॉर्ड आप हमें दिखा दोगे कि आपका परिवार कुनबी था, तो हम आपको ओबीसी का दर्जा दे देंगे। मतलब जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है ना आपका महाराष्ट्र के अंदर या फिर देश के, मतलब बेसिकली हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उनको ओबीसी के अंदर तहत जो है एजुकेशन में और जॉब्स में यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। वो रिजर्वेशन जो है उसके आधार पर ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक पूरा कमिटी बनाया जाएगा। इनफैक्ट अगले 1-2 महीने में एक कमिटी सेटअप किया जाएगा जो इन सारी चीज़ों को देखेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स लोग लेकर आएंगे, जो भी मराठाज हैं वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि देखिए हम कुनबी हैं, हम उसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर जो कमेटी है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और रिव्यू करेगी और फाइनली कंफर्म कर देगी कि हाँ, इस मराठा जो पर्सन है उसको ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। और इसको लेकर अपील्स और रिव्यू मैकेनिज्म भी रखा हुआ है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पर अपील जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जो सबसे बड़ी डिमांड थी जरांगे की वो फाइनली मान ली गई है। फिर इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि जो पुलिस केसेस हमने किया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो पहले एजिटेशंस हुए थे, तो वो सारे हम विड्रॉ कर लेंगे, लोगों के ऊपर पुलिस केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो पूरा एजिटेशन चला पिछले 3-4 वर्षों में, इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई एजिटेशन के दौरान, तो यहाँ पर सरकार कंपनसेशन देगी, जॉब्स जो है प्रॉमिस किया गया है फैमिलीज को, तो ये सारी चीज़ें भी बोली गई हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जरांगे ने टोटल 8 डिमांड रखा था, जिसमें से 6 डिमांड जो है वो बेसिकली सरकार ने मान लिया है और इसीलिए ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो फाइनली खत्म हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस रूट को क्यों लिया गया, क्योंकि पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन वो आपका माना नहीं गया। तो अब क्या है ना कि देखो 50% का जो सीलिंग है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि सरकार ने ये बोला है कि जो भी आप मराठास हो, अगर आप कुनबी डिक्लेयर कर देते हो, अपने आप को दिखा देते हो, तो आपको ओबीसी में जो ऑलरेडी रिजर्वेशन चल रहा है उसी में आपको एंट्री दी जाएगी। मतलब सपोज अगर 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिला हुआ है, तो इसी के तहत आप ओवरऑल जॉब्स में और एजुकेशन में जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं। उसके आधार पर आगे चलकर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और डॉक्यूमेंट बेस्ड है ये, केस बाय केस मॉडल आपका लाया जा रहा है और इसी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में भी इसको मान लिया जाएगा। मतलब पहले तो क्या हुआ था कि क्योंकि सरकार अलग से इनके लिए रिजर्वेशन ला रही थी मराठास के लिए, इसीलिए कोर्ट का कहना था कि ये अमान्य है, ये सही नहीं है, यहाँ पर आप अलग से रिजर्वेशन नहीं ला सकते, 50% सीलिंग को वो ब्रेक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सीलिंग ब्रेक नहीं हो रही है ना, ये ओबीसी के अंदर ही इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका रिएक्शन क्या है, पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शन। देखो जरांगेस के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो विक्ट्री डिक्लेयर की है महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, मराठवाड़ा में, मराठा जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है कि उनको जो है अब ओबीसी के तहत जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी जो भी कास्ट ओबीसी में इंक्लूडेड हैं, जो भी ऑलरेडी ओबीसीज में हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया है। उन्होंने कहा कि देखो फिर ओबीसी का मतलब क्या रहा, इतने सारे लोगों की, इतने सारे कास्ट की ओबीसी में जब एंट्री मिल जाएगी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको तो एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया ना उनका रिजर्वेशन। पहले मान लो अगर 1000 लोग थे और उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता था, अगर मान लो 10 सीट हैं तो 1000 लोग कंपीट करते थे 10 सीट के लिए। अब क्या है, 1000 के बजाय मान लो 1200 लोग हो जाएंगे, तो अब उन सब को कंपीट करना पड़ेगा उसी 10 सीट के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन तो उतना ही है। रिजर्वेशन तो ऐसा है नहीं कि 27% बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। तो इसीलिए जो ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पर उनका एक और तर्क आया है कि देखिए जो मराठाज हैं, मराठा कम्युनिटी, वो ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कोटा का काफ़ी फ़ायदा उठा रही थी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप सब जानते होंगे कि 2019 में सरकार एक आपका अमेंडमेंट की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी, जिसके तहत जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर जो नहीं आते लेकिन उनकी इनकम कम है,
8 लाख रुपए से कम उनकी इनकम है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत कोटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा सामने आया है उसके तहत बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो मराठा कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा इसका फायदा उठा रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एडमिशन्स जो होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 2022 में 20,117 एडमिशन्स हुए थे EWS कोटा के तहत, जिसमें से 15,807 मतलब 78% इसमें मराठा थे और बाकी के 21% बाकी की कम्युनिटीज़ के थे। 2023 में भी लगभग 11,000 लोगों का एडमिशन हुआ, तो उसमें 76-77% मराठास को फायदा मिला था और फिर बाकी कम्युनिटीज को। तो यहां पर जो ओबीसी हैं उनका कहना है कि ऑलरेडी जो मराठा हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा उठा ही रहे थे, तो उनको ओबीसी में इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी, उनको तो ऑलरेडी यहां पर बेनिफिट मिल रहा था। तो खैर जो भी है, देखो क्या है ना, पॉलिटिक्स है। अगर आप देखेंगे जो जरांगे फास्ट अनटू डेथ पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो उनसे मिलने ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे थे, चाहे सरकार के लोग हों, अपोजिशन पार्टीज के लोग हों, क्योंकि अगेन उनको वोट चाहिए। अल्टीमेटली जब चुनाव में जाएंगे तो वो दिखाएंगे ना कि हाँ हम आपके साथ थे। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का भी पोजीशन अगर आप देखोगे, जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं कि हाँ रेजोल्यूशन का स्वागत है, ये हिस्टोरिक स्टेप है मराठास के वेलफेयर के लिए। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, उनका जो लेटेस्ट एजिटेशन था, ये महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा कोटा का स्ट्रगल है उसमें एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर सेपरेट कोटा नहीं लाया गया, लेकिन स्टिल जो ओबीसी के अंदर उनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि उनकी बड़ी जीत हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी काफ़ी सारी चीज़ें होना बाकी हैं कि क्या सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से ये जो पूरा कुनबी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ना, क्या ओबीसीज का उनको दर्जा कैसे मिलेगा, किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, नहीं होता है, फिर ओबीसी का बैकलैश सरकार कैसे झेलेगी। और ये मामला लेट मी टेल यू जुडिशरी के अंदर भी जाएगा। जो ओबीसी कम्युनिटी है वो कह रही है कि हम जो है न्यायपालिका के अंदर जाकर इसको खिलाफ लड़ेंगे कि सरकार इस तरह से ओबीसी के अंदर किसी को भी नहीं ला सकती। जो मराठा कम्युनिटी है वो ऑलरेडी काफ़ी फॉरवर्ड कम्युनिटी है, ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी संपन्न है, उनको रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। बट आई होप कि आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अभी महाराष्ट्र के रिजर्वेशन सिस्टम में चल क्या रहा था। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो सरकार 102 मतलब 102nd अमेंडमेंट लाई थी 2018 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किया गया था। तो इसके तहत एक पर्टिकुलर बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी बॉडी को इस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज हमारा लास्ट डेट है 2026, 27, 28, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन सभी बैचेज में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी, सारे प्रॉब्लम्स को आपको सुलझाएगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।